हेलो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली विश्व इतिहास की क्लास में हमने आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार आर्थिक मंदी का दौर विश्व में आया और इसके लिए प्रथम विश्व युद्ध और क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋण जैसी समस्याएं विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी का कारण बनी। हमने इससे पहले पढ़ा कि अमेरिका में जो बैंक थे वहाँ पर शेयर बाज़ार में गिरावट होने के कारण उन बैंकों के पास यूरोपीय देशों सहित अन्य देशों को ऋण देने के लिए धन उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में यूरोपीय देशों में पुनर्निर्माण और विकास का कार्य रुक गया और वहाँ पर भी मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई और किस तरह से आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हुआ। अगला कारण है कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का मशीनीकरण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और युद्ध के दौरान जब युद्ध सामग्री, सैनिक सामग्री की मांग बढ़ी, साथ ही लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी की आवश्यकता महसूस की गई, तो इस दौरान कृषि क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप इन दोनों क्षेत्रों में मशीनीकरण हुआ। कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। ऐसी स्थिति में जो एक श्रमिक अपना कार्य करने में अधिक समय लगाता था, मशीनों से वो जल्दी होने लगा। तो अब इस स्थिति में युद्ध के समय और उसके कुछ समय बाद तक, जब तक औद्योगिक क्षेत्र की अच्छी स्थिति रही, कृषि क्षेत्र में अच्छी स्थिति रही, काम करने वाले लोगों की कम आवश्यकता पड़ी। तो इस स्थिति में धीरे धीरे जब औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट होने लगी तो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे धीरे धीरे करके यूरोपीय देशों में आर्थिक संकट और गहरा होने लगा और अर्थव्यवस्था में गिरावट के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या भी सभी देशों के सामने आई। अगला कारण है औद्योगिक क्षेत्र में अति उत्पादन की स्थिति तथा क्रय शक्ति में कमी। ये सब कारण एक दूसरे से लिंक हैं। जब मांग को पूरा करने के लिए सभी देशों में उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, तो प्रत्येक देश ने ये प्रयास किया कि अधिक से अधिक उत्पादन करके वो अपने देश की स्थिति को सुधारे। इसमें क्या हुआ बच्चों कि अति उत्पादन की समस्या बढ़ी, अधिक मात्राओं में वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जितनी उनकी मांग नहीं थी उससे ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। देशों में आपस में प्रतिस्पर्धा भी हुई, जिससे क्या हुआ कि उन्होंने अति उत्पादन के साथ साथ कि जो वस्तुएं थी उनकी कीमतों में भी कमी करी और कीमतों में कमी करके वस्तुओं को बेचने का कार्य भी प्रारंभ हुआ प्रत्येक देश में। लेकिन बेरोजगारी की समस्या के कारण और लोगों और देशों की आर्थिक स्थिति या आर्थिक कमजोरी के कारण उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उन वस्तुओं को खरीद सकें, क्योंकि इसके लिए आवश्यक धन उपलब्ध ही नहीं था। जिससे क्या हुआ कि एक तो अति उत्पादन के कारण उन देशों की वस्तुएं बिकी नहीं तो उनको घाटा हुआ। दूसरा, सभी देशों की मुद्रा की क्रय शक्ति में भी कमी आई, जिसका सीधा परिणाम हमें आर्थिक मंदी के रूप में दिखाई देता है। सभी देशों को आर्थिक नुकसान हुआ और ये सभी दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखने को मिले। अगला कारण है सोने की कमी। विश्व स्तर पर जो स्वर्ण धातु है उसकी कमी। यदि हम क्षतिपूर्ति की राशि की बात करें तो वो उसकी जो अधिकतम राशि थी वो फ्रांस को मिल रही थी और युद्ध ऋण की जो अधिकतम राशि का भुगतान अमेरिका को किया जा रहा था, क्योंकि कई देशों ने पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका से जो था युद्ध ऋण लिया था। अब वो देश क्या कर रहे थे कि क्षतिपूर्ति की जो राशि मिल रही थी फ्रांस को, उसका भुगतान भी सोने के रूप में किया जा रहा था। साथ ही जो देश युद्ध ऋण को चुका रहे थे अमेरिका को, वो भी
सोने के रूप में चुका रहे थे, क्योंकि मुद्रा में कमी होने लगी थी उस समय। तो इस तरह से विश्व का 60% सोना जो था उस दौर में, वो अमेरिका के पास और फ्रांस के पास एकत्र होने लगा, संग्रहित हो गया। विश्व के अन्य देशों के पास सोने की कमी आ गई, जिससे जिन देशों में सोने के सिक्कों का प्रयोग होता था वो महंगे हो गए, उनको बनाना भी काफ़ी महंगा हो गया, लेकिन उनकी जो कीमत थी वो कम हो गई, और इसके फलस्वरूप विश्व के अधिकांश देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। भारत और चीन देशों में इसका इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय तक यहाँ पर चांदी के सिक्कों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। अगला कारण है बच्चों आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ है कि जो अपने देश की अर्थव्यवस्था है उसके प्रति अधिक लगाव पैदा होना, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बनाने का प्रयास करता है, जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी होते हैं और नकारात्मक परिणाम अधिक होते हैं। तो इस आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी राष्ट्रों ने आर्थिक राष्ट्रवाद या आर्थिक संरक्षण की नीति अपनाई, क्योंकि सब प्रत्येक देश चाहता था कि वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत बने अन्य राष्ट्रों के मुकाबले। उन्होंने क्या किया इस चीज़ के अंतर्गत कि आत्मनिर्भरता पर बल दिया और स्वदेशी वस्तुओं पर अधिक से अधिक बल दिया गया। देश में जो उद्योग थे उसके द्वारा स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन किया गया। आयात और चुंगी कर को बढ़ा दिया गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, कुछ हद तक उनको फ़ायदा तो हुआ, लेकिन विश्व व्यापार में गिरावट आई। देशों ने एक देश ने दूसरे देश के साथ व्यापार करना कम कर दिया, और 1920 के दशक में स्थिति यह हुई कि विश्व व्यापार में यूरोपीय व्यापार की में 10% की भागीदारी में कमी आई। इस तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद जैसी संकीर्ण विचारधारा के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गलत प्रभाव पड़ा, और इसके फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों सहित विभिन्न देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक किसी भी घटना के लिए कोई तात्कालिक कारण ऐसा होता है जो उसी समय घटित हुआ हो, वो उत्तरदायी होता है। उसी तरह से अमेरिका की वॉल स्ट्रीट की घटना थी, जो शेयर बाज़ार है वहाँ का न्यूयॉर्क, उसमें अचानक से जो गिरावट हुई उसको आर्थिक मंदी का तात्कालिक कारण माना जाता है। 24 अक्टूबर 1929 का दिन था जब अमेरिका के शेयर बाज़ार में अचानक से गिरावट आ गई, जिससे एक ही दिन में 16.5 मिलियन शेयर न्यूनतम कीमतों पर बेच दिए गए, जिससे फलस्वरूप अमेरिका के शेयर बाज़ार में 50 अरब डॉलर की गिरावट आई, और एक सप्ताह के अंदर अंदर अमेरिकी शेयर बाज़ार की कीमत 40,000 मिलियन डॉलर से कम हो गई। इस घटना को अमेरिका में ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि इस घटना का आर्थिक मंदी को किस तरह से उत्तरदायी माना जाता है। आर्थिक मंदी के लिए हमने पहले देखा कि 1920 के दशक में अमेरिका की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। वो आर्थिक रूप से एक सशक्त राष्ट्र था, और वह प्रथम विश्व युद्ध में जिन देशों को युद्ध ऋण देकर उनकी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था, यूरोपीय देशों की, तो जब शेयर बाज़ार में गिरावट आई अमेरिका में, तो इसका सीधा असर उन देशों के विकास कार्य और पुनर्निर्माण पर पड़ा। जब अमेरिका के बैंक दिवालिया हो गए, तो उसके कारण दिवालिया होने के कारण बैंकों को के पास धन नहीं था, जिसके कारण वह जो था वो अपना जो देश थे यूरोपीय देशों को ऋण उपलब्ध करवा सके। क्षतिपूर्ति की राशि भी निरंतर कम होने लगी, जिसके फलस्वरूप जिसका सीधा साधा फ़र्क यह असर हुआ कि
विश्व के विभिन्न देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अमेरिका में सट्टेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति, क्योंकि जब धन अधिक उपलब्ध था तो वहाँ के जो लोग थे, अमीर लोग, उन्होंने अपना अधिकांश धन सट्टेबाजी और दूसरी अनैतिक गतिविधियों में लगाया। तो इस प्रवृत्ति का ज़्यादा होना भी आर्थिक मंदी का कारण बना। आय वितरण की विषमता में वृद्धि जैसे अनेक ऐसे कारण थे जिनके फलस्वरूप विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हुई। तो बच्चों, इस तरह से ये मुख्य कारण है। प्रथम विश्व युद्ध के दुष्प्रभाव, कृषि और उद्योगों का मशीनीकरण, अति उत्पादन की स्थिति, क्रय शक्ति में कमी, सोने की कमी, आर्थिक राष्ट्रवाद, क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋण की समस्याएं, सट्टेबाजी की प्रवृत्ति अमेरिका में और शेयर बाजार में गिरावट जैसी तात्कालिक घटनाएं आर्थिक मंदी के लिए उत्तरदायी रही। आपसे एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चन में आर्थिक मंदी के कारण पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी को ध्यान से पढ़ते हुए अपना आंसर तैयार कीजिए। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आर्थिक मंदी का प्रसार किस तरह से हुआ, कहाँ कहाँ पर हुआ और इसके क्या परिणाम हुए, और इन दुष्परिणामों को दूर करने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए गए ताकि आर्थिक मंदी का प्रभाव कम हो सके। धन्यवाद। इसमें